संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों को गारंटी देकर नया बदलाव लाने की बात कही। शिक्षकों के अधिकारों पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलावों की जरूरत है, जिससे शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा का भी विकास होगा। आज शिक्षक सड़कों पर है, लेकिन अच्छे कानून बने तो स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों को 8 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में शिक्षकों को बेहतर माहौल देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। इंडियन मिरर टुडे के लिए अमृतसर से ललित की रिपोर्ट। साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगे हुए। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहाँ पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, गल चन्नी, चन्नी मसले हल करता है। तो मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई? बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में। चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब कह के आए हैं ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। हाँ जी, देखो जी, पहली चीज, कल मैं इनके बयान सुन रहा था, सारे कांग्रेस, चन्नी साहब के, सिद्धू साहब के, और भी कांग्रेस के सारे जने क्या कह रहे थे? पंजाब का खजाना खाली हो गया, पंजाब का खजाना खाली हो गया। पंजाब किसने करा भाई पंजाब का खजाना खाली? 5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने करा क्या? लूट लिया तुम लोगों ने? किसने करा पंजाब का खजाना खाली? जवाब देना चाहिए इनको। 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आ रहा है, कह रहे पंजाब का खजाना खाली हो गया। तुमसे पहले 10 साल अकाली वाले थे, 5 साल तुम, 15 साल में तुम लोगों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को, अब कह रहे हो पंजाब का खजाना खाली हो गया। 1 मिनट, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहती थी दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दे, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभाल ले, वो उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभाल ले।
खूब इलेबोरेट करांगा जी, चिंता ना करो। तो सही जनता को मेरे पे विश्वास है। पंजाब की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। मैं पंजाब की जनता का बहुत मान करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हमेशा पंजाब के लोगों का, पंजाब की जनता का इतना प्यार और इतना विश्वास मिला। तो जब मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ केजरीवाल की पहली गारंटी, तो जनता कहती है हाँ ये बंदा पूरी करेगा गारंटी। मैं कहता हूँ केजरीवाल की दूसरी गारंटी, तो जनता कहती है जी हाँ यह बंदा पूरी करेगा गारंटी। तो उसका तो मकसद ये है। आप अगर जिस दिशा में पूछ रहे हैं, केजरीवाल सीएम का कैंडिडेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका था। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा एमएलए का, देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दें, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है। देखो 2-3 चीजें सीएम फेस का पूछ रही हैं, मेरे को पता था ये तो पूछेंगे ही। पहली चीज ये, एक मिनट मेरे को जवाब देने दो, मेरे को पता था ये पूछेंगे। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार कैप्टन साहब को चुनाव 4 फरवरी को थे, कैप्टन साहब को 1 हफ्ता पहले कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उन्होंने अपना सीएम क्या, वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे कि रंधावा बनेंगे कि चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, वो अभी बता ही नहीं रहे। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी साहब को उनके डिप्टी सीएम, 2-3 डिप्टी सीएम सारे कह रहे हैं जी इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं करेंगे, हम तो लोटस पे, कमल पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं। कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हरीश रावत होंगे कि उनके वो होंगे पता ही नहीं है। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गोवा के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट रोज बेचारा सीएम घूम रहा है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है मेरे को अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, बाकियों से पहले कर देंगे हम। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।